कैट 2025 प्रिपरेशन स्टार्ट करने का स्ट्रैटेजी बताता हूँ फॉर एब्सोल्युटली बिगिनर्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसमें मैं सब कुछ कवर करूंगा, योर प्रिपरेशन टाइमलाइन, कौन से रिसोर्सेज से आप ईच ऑफ द सेक्शंस प्रिपेयर कर सकते हो, आपकी मॉक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। देखो, प्रिपरेशन के लिए आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंटली करनी है। फर्स्ट, यू हैव टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर ईच ऑफ द सेक्शन, उसके बाद एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शन, एंड फाइनली द मॉक्स, रिविजन एंड द अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू फाइनलाइज फॉर द सेक्शंस। टिपिकली इसका टाइमलाइन फॉर डिफरेंट सेक्शंस विल बी डिफरेंट, बट आप बोल सकते हो यूजुअली फाउंडेशन बिल्ड करने में अराउंड 1 मंथ आप दे सकते हो। उसके बाद एक्चुअल प्रिपरेशन में अराउंड 6 मंथ्स, दैट इज फरवरी टू जुलाई। मान लो जनवरी में आपने फाउंडेशन कर लिया, फरवरी टू जुलाई में आपने एक्चुअल प्रिपरेशन कर लिया, एंड अगस्त टू नवंबर विल बी फाइनली ऑन द मॉक्स, रिविजन एंड फाइनलाइजिंग योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। सो लेट्स ब्रेक डाउन ईच ऑफ द सेक्शंस एंड पुट इट इनटू दीस थ्री फेजेस, स्टार्टिंग विद द वर्बल सेक्शन। वर्बल सेक्शन में फाउंडेशन स्टेज में आपको अपना रीडिंग स्टैमिना बढ़ाना है, दैट इज यू हैव टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड एज वेल एज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग स्पीड ऑब्वियसली इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप कंटिन्यूसली रीड करते हुए नहीं आए हो या फिर आपको रीडिंग का हैबिट नहीं है। एट द सेम टाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल, सो दैट आप एक बार कोई चीज़ पढ़ो एंड आपको बेसिक आइडिया उसका समझ में आ जाए। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टू डेवलप दिस, एज वेल एज एट द सेम टाइम अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। अटेंशन बहुत अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सिटिंग में बैठ के 15 मिनट्स 20 मिनट्स रीड करने का हैबिट बनाओ। सो वर्बल सेक्शन का फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए इंटायर जनवरी आपको कोई टॉपिक पिकअप करना ही नहीं है। यू जस्ट नीड टू रीड न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर्स के जो होते हैं वो रीड करो, मैगजीन्स रीड कर सकते हो, कोई आर्टिकल्स ऑनलाइन है तो वो रीड कर सकते हो। वट एवर यू गेट योर हैंड्स ऑन, यू कैन जस्ट रीड इट। मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स तो आपको रीड करना ही है, स्पेशली अगर आप हिंदू एडिटोरियल्स रीड करते हो। इट इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड, काफ़ी अच्छा लैंग्वेज होता है हिंदू के एडिटोरियल्स का, तो आप वो डेफिनेटली रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप जब भी वो पर्टिकुलर टॉपिक को रीड कर रहे हो, जो भी एडिटोरियल है उसको रीड कर रहे हो, उसके साथ साथ कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आता है उसको नोट डाउन करो एक जगह, सो दैट आप साइमल्टेनियसली वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हो। काफ़ी लोग वोकैबुलरी के लिए डिफरेंट प्रिपरेशन करते हैं, एक इंटायरली बुक पढ़ते हैं, बट मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा। वोकैबुलरी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट, रादर वट इज़ इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट सेंटेंस। एंड उसके लिए आप अगर जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एक पर्टिकुलर वर्ड एनकाउंटर करते हो, उसका मीनिंग आप ट्राई करो टू फिगर आउट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस इटसेल्फ, उसके बाद उसका मीनिंग देखना, उससे आपको वो वर्ड याद भी रह जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डेवलप दिस हैबिट। अगर आपको कोई मीनिंग नहीं भी पता है पर्टिकुलर वर्ड का, आप एटलीस्ट सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझने लग जाओगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एडिटोरियल्स रीड करना स्टार्ट करो, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आता है उसको नोट डाउन करो एंड उसका मीनिंग एक जगह लिख लो, सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर। एंड वंस आपका वर्बल में फाउंडेशन स्टेज क्लियर हो जाता है, अगर आपको लगता है कि आपको और रीडिंग हैबिट बढ़ाना है तो जनवरी फरवरी में भी कंटिन्यू कर सकते हो, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि अगर आपने मार्च तक एक्चुअल प्रिपरेशन नहीं शुरू किया है। बट अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन हो चुका है जनवरी में एटलीस्ट, तो आप फरवरी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बट फरवरी में भी याद रखना आपको फाउंडेशन कंटिन्यू रखना है, एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे यू हैव टू गिव टू रीडिंग न्यूज़पेपर्स। इवन ड्यूरिंग फरवरी मार्च आपको ये हैबिट कंटिन्यू रखना है, बट आप फरवरी से अपनी प्रिपरेशन, एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो फॉर वर्बल। उसके बाद प्रिपरेशन फेज के लिए ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करना है वर्बल में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नीड टू स्टार्ट विद दिस। उसके बाद पैरा समरी, उसके बाद पैरा जंबल्स जो इस साल नहीं आया था बट नेक्स्ट ईयर आ सकता है, उसके बाद ऑड सेंटेंसेस, उसके बाद पैरा कंप्लीशन और मिसिंग सेंटेंसेस। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करने हैं वर्बल के लिए। एंड इन टॉपिक्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑब्वियसली सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सबसे पहले आपको कवर करना है। एंड प्रॉब्ली द नेक्स्ट 2 मंथ्स, फरवरी मार्च, जब आप फाउंडेशन के बाद ये प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आपको बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, आपको बाकी टॉपिक्स टच भी नहीं करने हैं। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाता है, इट मीन्स आपके बाकी के टॉपिक्स भी ऐसे ही इंप्रूव हो जाएंगे। सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उसके लिए पहले आप थ्योरी कर सकते हो, इट विल टेक यू मैक्सिमम 15 डेज, आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर देना, सॉल्व एग्जांपल्स कुछ सॉल्व करना। उसके बाद आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूव करते जाओगे एंड उतने पैटर्न्स आपको दिखते जाएंगे। एंड थ्योरी पढ़ने के लिए मैं एक बुक डेफिनेटली रेकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने कोचिंग नहीं ली है, अगर कोचिंग आपने ले लिया है तो उसका मटेरियल जो रहेगा दैट विल बी सफिशिएंट। बट अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो जी मैट मैनहट्टन करके एक बुक है, जी मैट के लिए है वो, बट इट इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज जी मैट का जो वर्बल सेक्शन है वो एक नॉच हायर रहता है
कैट से। एंड बिकॉज अभी आपके पास टाइम है, आप डेफिनेटली ये बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। इट्स रियली रियली गुड फॉर टीचिंग यू द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ आरसी। तो जीमैट मैनहट्टन सीरीज का आरसी वाला जो बुक है वो ले सकते हो। उसके बाद और आरसी आपको अगर प्रैक्टिस करने हैं तो आरसी 99 से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन पेपर्स भी सफिशिएंट है टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर आरसी सेट्स। सो अगर कंप्लीट टाइमलाइन का बात करूँ तो जनवरी में आपने फाउंडेशन बिल्ड किया, उसके बाद फरवरी मार्च इवन अप्रैल आई वुड से आप आरसीज को कंटिन्यूसली डिवोट कर सकते हो। तो फरवरी मार्च अप्रैल आपका हो गया, आरसीज आपने कवर किया अलॉन्ग विथ योर फाउंडेशनल प्रेप। याद रखना वो कंटिन्यू रहेगा आपका रीडिंग हैबिट। उसके बाद मई जून में आपने कवर कर लिए द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वर्बल एबिलिटी में। एंड याद रखना आपको डेफिनेटली अप्रैल से सेक्शनल शुरू कर देने हैं। सेक्शनल टेस्ट यू हैव टू स्टार्ट गिविंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ। आप जितने अटेम्प्ट करोगे सेक्शनल्स उतने ज़्यादा इंप्रूव होते जाएंगे। जैसे ही आपने आरसीज को लगता है कि आप अब टाइम मैनर में अटेम्प्ट कर सकते हो आरसीज, आप अपना सेक्शनल शुरू कर दो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने बाकी टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं किए तो आप सेक्शनल नहीं शुरू कर सकते। जैसे ही आरसी खत्म हो जाता है आप अप्रैल से सेक्शनल्स शुरू कर देना। सो नेक्स्ट विल मूव टू द डीआईएलआर सेक्शन, बट बिफोर आई मूव देयर लेट मी टेल यू, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनको सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहिए या कोचिंग लेना चाहिए। एंड वहाँ उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। सेल्फ प्रिपरेशन करके काफ़ी लोग क्रैक करते हैं एग्जामिनेशन, बट आपको दो चीज़ें आपसे पूछनी है कि क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डिसिप्लिन रह पाओगे थ्रू आउट द ईयर। बिकॉज जब आप कोचिंग लेते हो काफ़ी सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, तो वो एक प्रेशर भी रहता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स ये प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद एक फिक्स शेड्यूल रहता है कि इस दिन इस ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद इस दिन ये टॉपिक पे टेस्ट लिया जाएगा, ये टॉपिक प्रैक्टिस कराया जाएगा। सो एक डिसिप्लिन बन जाता है, एक शेड्यूल बन जाता है। जब आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हो दैट यू हैव टू सी, वो डिसिप्लिन आपको खुद बनाना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट अगर आप करते हो कि आज नहीं कल कर लूँगा, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक एन एग्जाम लाइक कैट। अगर आपका एग्जाम 2-3 दिन बाद हो तो इट बिकम्स ईजी कि आप डिसिप्लिन रह के पढ़ भी लोगे। बट जब 1 साल का टाइमलाइन होता है आपके पास, आप एवरी आज नहीं तो कल कर लूँगा, उससे क्या बिगड़ जाएगा, तो वो करते करते बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है। तो आप अगर सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ डिसिप्लिन रह सकते हो, दैट्स द फर्स्ट चेकलिस्ट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्वांट में देखना है। एलआरडीआई एंड जो वर्बल सेक्शन है वो तो फिर भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, बट क्वांट में आपको देखना है कि आपका फंडामेंटल्स कितना स्ट्रांग है। अगर आप प्रीवियस ईयर कैट पेपर निकालते हो, कैट 2023 कैट 2024 का पेपर निकालते हो एंड उसमें देखते हो जो टॉपिक्स है वो एटलीस्ट आपको समझ में आ रहे हैं, वो क्या टॉपिक्स है, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। मे बी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एट दिस स्टेज, बट उनको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वो लगता है देन प्रॉब्ली येस आप फिर सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको क्वांट में लगता है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, आप वो क्वेश्चंस देख के आप प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, देन नॉट मतलब टाइम लिमिट के बिना भी अगर उनको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, देन प्रॉब्ली येस आप कोचिंग ले सकते हो विच विल हेल्प यू। बिकॉज आपको वो स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा। क्वांट में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा। सो अगर आप डिसाइड करते हो कैट प्रिपरेशन के लिए कोचिंग लेने का, देन लेट मी टेल यू अबाउट अ गुड कोचिंग एंड दैट इज iQuanta, हु आर आल्सो द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो। iQuanta को मैंने लास्ट ईयर भी रेकमेंड किया था, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टुक दैट, इवन मैं iQuanta से पढ़ा था, तो आई कैन रेकमेंड दैट। कैट 2024 स्टूडेंट्स ने भी इंपॉर्टेंटली काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि अराउंड 20 क्वेश्चंस कॉमन आए थे iQuanta के क्लासेस एंड मॉक से, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम कैट 2023 में उनके 200 से ज़्यादा 99 परसेंटाइलर्स थे, एंड इनफैक्ट 350 प्लस तो IIM ब्लैकी एंड टॉप बी स्कूल्स कन्वर्ट कर गए थे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम प्रिटी श्योर जब कैट 2024 का रिजल्ट आ जाएगा, दे विल हैव अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अबव 99 परसेंटाइल एंड हु नोज मे बी समवन विद 100 परसेंटाइल एज वेल। सो इस कोचिंग में काफ़ी सारे कैट के 100 परसेंटाइलर्स भी पढ़ाते हैं। एंड मैं ये बोल सकता हूँ अगर आप कैट 2025 की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो, तो तीनों सेक्शन के लिए इनके लिए स्पेशल मॉड्यूल्स है। QA DILR एंड वर्बल के लिए स्पेशल मॉड्यूल्स है, जहाँ से आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। जो मैं फाउंडेशन का बेसिकली बात कर रहा था वो इनके मॉड्यूल्स में भी कवर्ड रहेगा। सो इनके पास नॉन इंजीनियर्स QA कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है फॉर दोज हु आर एक्सट्रीमली वीक इन क्वांट। उसके बाद इंजीनियर्स का VARC कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है फॉर दोज हु आर एक्सट्रीमली वीक इन VARC। एंड LRDI के इंसेप्शन वीडियोस है जिसमें माइंड बेंडिंग कैट लेवल सेट्स होते हैं। एंड iQuanta एक 7 स्टेप रिगरस मेथड फॉलो करता है इन देयर कोचिंग, जो मैं आपको बता सकता हूँ। इट स्टार्ट्स विद वाचिंग द कॉन्सेप्चुअल वीडियोस एंड QA DILR एंड VRC। उसके बाद एक मेंटर ड्रिवन लाइव एंड एप्लीकेशन क्लासेस होते हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स आप सॉल्व करते हो। उसके बाद डेली प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। उसके बाद कैट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप फ्रॉम IIM ABC मॉड्यूल और iQuanta के जो कैट बुक्स है। एंड फाइनली दे हैव द लाइव मैराथन्स एज वेल। कैट 2025 कोर्स के साथ आपको 3 मंथ क्रैश कोर्स का भी फ्री एक्सेस मिलेगा। एंड
at the same time you will also get access to iQuanta's AI based iCat mock test series. So if you're willing to buy this particular course, you can check the link from the description as well as in the pinned comment. You can buy it from there and आप free WhatsApp group भी join कर सकते हो where you will get free preparation material and updates. उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल दूंगा। उसके बाद आते हैं एलआरडीआई की प्रिपरेशन में एंड एलआरडीआई की प्रिपरेशन के लिए फाउंडेशन स्टेज में आपको पजल्स एंड सुडोकू सॉल्व करना है विच विल हेल्प यू डेवलप योर क्रिटिकल रीजनिंग एबिलिटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलआरडीआई में। शायद आपको अभी समझ नहीं आई कि क्यों सुडोकू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, बट अब बाद में आपको ये चीज समझ में आएगा। स्पेशली बाकी टॉपिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्रिटिकल रीजनिंग एबिलिटी बढ़ाओ। अगर इस साल तो फिर भी पेपर ईजी आया था, अगर आपने कैट 2023 का पेपर देखा होगा, बिल्कुल नए टाइप ऑफ सेट्स दिए गए थे एंड नए टाइप ऑफ सेट्स दिए गए थे मतलब आपने कितना भी प्रिपरेशन किया हो टॉपिक्स का, जब तक आपका क्रिटिकल रीजनिंग एबिलिटी अच्छा नहीं है तब तक आप वो सेट सॉल्व नहीं कर पाते एंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले वो इंप्रूव करो। तो इन द मंथ ऑफ जनवरी यू कैन फोकस ऑन सॉल्विंग मोर एंड मोर सुडोकू। सुडोकू जितना सॉल्व हो जाए, एवरीडे 1 तो आपको सॉल्व करना ही है, अगर 2 भी सॉल्व कर सकते हो तो वो ट्राई करो। उससे आपका क्रिटिकल रीजनिंग बढ़ेगा, डेफिनेटली आपका पेशेंस भी बढ़ेगा। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है डीआईएलआर के लिए, सो वो भी इंप्रूव होगा आपका सुडोकू सॉल्व करने से। एक फ्रस्ट्रेशन आता है जब आप एक पॉइंट पे फंस जाते हो ना, सेम फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको जब आप डीआईएलआर सेट में फंस जाओगे। तो वो फ्रस्ट्रेशन बेसिकली आपका एनकाउंटर करना रहता है, काम माइंड से सॉल्व करना रहता है, वो उसमें हेल्प करेगा। उसके बाद काफ़ी सारे अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, मैट्रिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं डीआईएलआर में, वहाँ पर भी आपका सुडोकू यूजफुल रहेगा। एंड इसके बाद अगर आपको लगता है आपके पास और भी टाइम है, आप पजल भी सॉल्व कर सकते हो। शकुंतला देवी के कुछ पजल बुक्स होते हैं, आप वो सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको काफ़ी यूज़ कर सकता, बट दिस वाज मोर फॉर लेजर फॉर मी बिकॉज मैं इंजॉय करता था सॉल्व करना। अगर आपको लगता है नहीं बहुत बोरिंग है, बहुत टाइम लग जा रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ पे, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग सुडोकू एंड वंस यू कंप्लीट दैट इन द मंथ ऑफ जनवरी, उसके बाद फरवरी से आप थ्योरी पढ़ना शुरू कर सकते हो। एंड मैं आपको स्क्रीन पे कुछ टॉपिक्स दिखा रहा हूँ एंड इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको कवर करने हैं इन एलआरडीआई। सो अगेन एलआरडीआई का जो ये टॉपिक्स मैंने बताया, फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 मंथ इनफ होने चाहिए। अगर आपको लगता है एक और मंथ चाहिए तो मे बी आप ले लेना उसमें, बट मेक श्योर आप जब भी एक पर्टिकुलर टॉपिक सॉल्व करते हो, जस्ट थ्योरी पढ़ लेने से उसमें कुछ नहीं होगा। आपको उसके काफ़ी सारे सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे एंड देन दैट चैप्टर विल बी कंप्लीट। तो आप एक पर्टिकुलर आपने टॉपिक पढ़ा, उससे एटलीस्ट 3-4 सेट सिमिलर टाइप के सेट्स आप उससे सॉल्व कर लो एंड देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आप ऐसे कर सकते हो एंड याद रखना फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल आपको सेक्शनल्स देना शुरू करना है। इनफैक्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ, फ्रॉम मिड मार्च आई थिंक यू कैन स्टार्ट गिविंग द सेक्शनल टेस्ट इवन इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ एलआरडीआई में सिलेबस दिया गया है, दैट इज फाइन एंड आप वो कवर करो, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट ऐसे कोई डिफाइंड सिलेबस है भी नहीं। इट्स ऑल पजल, इट्स ऑल अबाउट योर लॉजिक। सो आप मिड मार्च से ही सेक्शनल्स देना शुरू कर दो, दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि आप सेट सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स कि आपको किस डायरेक्शन में आपका प्रिपरेशन को ले जाना है। सो फरवरी मार्च अप्रैल मई में ये 4 मंथ्स में आप कवर कर लोगे सारे टॉपिक्स डीआईएलआर के। एंड अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो कोई एक ऐसा बुक है नहीं जिसमें मैं सारे टॉपिक्स कवर कर सकता हूँ डीआईएलआर के, एंड टॉपिक्स तो कवर कर लूंगा बट प्रैक्टिस के लिए कोई एक ऐसा स्पेसिफिक बुक है नहीं। मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा प्रीवियस ईयर मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर कैट पेपर से प्रैक्टिस करो, दैट आर द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है देन उन्होंने जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया होगा आप वो भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज वो भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं अपने कोचिंग मटेरियल को डिपेंडिंग ऑन द कैट पेपर। सो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट ऐसा कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है जो आप फॉलो कर सकते हो। स्पेशली आफ्टर द चेंज इन पैटर्न इन 2016 कोई एक स्टैंडर्ड बुक नहीं है जिससे आप उस टाइप के सेट कवर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर मॉक्स, प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स या फिर कोचिंग मटेरियल, दीज विल बी योर बेस्ट रिसोर्सेज। इसके बाद चलते हैं कौन सेक्शन में, एंड कौन सेक्शन में फाउंडेशनल प्रेप बस उसको करना है जिसको लगता है कि क्लास 10 तक उसका मैथ्स काफी स्ट्रांग नहीं था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जनवरी मंथ दे सकते हो। आप जितने सारे टॉपिक्स थे आपने 10 तक पढ़े थे, स्पेशली अरिथमेटिक, अलजेब्रा पढ़ा था, उसके साथ साथ आपने ज्योमेट्री में जो टॉपिक्स कवर किए थे, सर्कल्स, ये सब कवर कर लेना, नंबर सिस्टम, उसके साथ साथ पीएनसी जो कवर किया था वो सब एक बार पढ़ लेना। क्लास 10 तक जो आपने पढ़ा था बेसिक रिविजन कर सकते हो, आर.डी. शर्मा बुक या फिर कोई भी बुक से आप अपना रिवीजन कर लेना, दैट विल हेल्प यू इन द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपको लगता है कि नहीं आप सफिशिएंटली उस टाइम तो आपने प्रिपरेशन की थी अच्छे से, स्पेशली अगर आप इंजीनियर हो, जेई में भी आपने +2 में भी प्रिपेयर किया था मैथ्स, देन प्रॉब्ली दिस स्टेप इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू कैन सर्टेनली स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिपरेशन स्टेज। उसके बाद प्रिपरेशन फेज की बात करूँ तो 5 ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं। पहले आप स्टार्ट करोगे अरिथमेटिक से एंड यू विल कवर दैट इन जनवरी, फरवरी, मार्च में आप अरिथमेटिक कवर करोगे। बहुत सारे कोचिंग में अगर आप एनरोल होते हो तो वो नंबर सिस्टम
से भी शुरू कराते हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप नंबर सिस्टम से भी शुरू कर सकते हो, बट अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो मैं रेकमेंड करूंगा आप अरिथमेटिक से शुरू करो। जनवरी फरवरी मार्च फोकस ऑन अरिथमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ अप्रैल में आप नंबर सिस्टम कवर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मंथ यानी कि मई और जून में आप कवर करना एल्जेब्रा। मई और जून 2 मंथ लग जाएगा एल्जेब्रा कवर करने में। उसके बाद जुलाई में यू कैन कवर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में याद रखना ज़्यादा फोकस रहेगा ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स के टॉपिक में, एंड प्रॉब्ली वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, मिड अगस्त तक भी एक्सटेंड हो सकता है, एंड एंड ऑफ अगस्त तक आप कवर कर लेना लास्ट टॉपिक दैट इज योर मॉडर्न मैथ्स एज वेल। एंड इन ब्रॉड एरियाज के अंडर मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स भी बता देता हूँ। अरिथमेटिक के अंडर आप कवर करोगे परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, पाइप्स एंड सिस्टम्स कॉमन है, उसके साथ साथ एस्केलेटर्स एंड क्लॉक्स। उसके बाद नंबर सिस्टम में आप कवर करोगे बेस सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल्स, रिमाइंडर्स, फैक्टर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, सर्ज एंड इंडाइसेस, फैक्टोरियल्स एंड पावर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद अलजेब्रा, एंड अलजेब्रा में आप कवर करोगे लीनियर इक्वेशंस, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स, लॉगरिथम्स, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड सीक्वेंसेस एंड सीरीज। उसके बाद ज्योमेट्री, एंड ज्योमेट्री में आप कवर करोगे ट्राइंगल्स, सर्कल्स, polygons and quadrilaterals, trigonometry, mensuration and coordinate geometry, and last modern maths में आप कवर करोगे permutation and combination and probability। उसके बाद अगर preparation resources की बात करूँ तो preparation के लिए अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया तो क्लासेस डेफिनेटली अटेंड करना, एटलीस्ट क्वांट की क्लासेस तो आपको डेफिनेटली अटेंड करने हैं। उसके बाद रिसोर्सेज के लिए आप कोई भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक भी ले सकते हो। अगर कोचिंग मटेरियल है आपके पास देन दैट इज सफिशिएंट इनफ। अगर कोचिंग मटेरियल नहीं है तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लेना, लाइक देयर इज निश्चित के सिन्हा एक बुक है, अरुण शर्मा का बुक है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लेना एंड उससे थ्योरी कर सकते हो। सो द वे दैट यू नीड टू प्रिपेयर इज पहले आप थ्योरी कवर करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक का। मान लो आपने परसेंटेजेस लिया तो उसका आपने पहले थ्योरी कवर किया, उसके बाद उससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए उस पर्टिकुलर टॉपिक से। एटलीस्ट 30-40 प्रॉब्लम्स तो आपको सॉल्व करने ही है। जब तक आपने 30-40 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया इट मीन्स यू हैव नॉट कवर्ड द थ्योरी टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। थ्योरी कवर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 2-3 आवर्स में आप थ्योरी कवर कर सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक का। बट मोर इंपॉर्टेंटली है उसके बाद आप एटलीस्ट 30-40 प्रॉब्लम सॉल्व करो उस पर्टिकुलर टॉपिक से। एंड यहाँ पर भी जैसे जैसे आपका टॉपिक खत्म होता है आप पहले टॉपिक टेस्ट से शुरू करो। उसके बाद जैसे एक ब्रॉड टॉपिक खत्म हो गया, मान लो अरिथमेटिक कवर हो गया, उसके बाद ही आप सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। याद रखना सेक्शनल टेस्ट यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करना वर्सेस टाइम प्रेशर के अंडर क्वेश्चन सॉल्व करना, दैट इज द मेन स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इन द कैट एग्जाम। तो आपको सेक्शनल टेस्ट बहुत ज्यादा देने हैं यहाँ पर भी। सो ये तो था रिगार्डिंग इंडिविजुअल सेक्शनल स्ट्रैटेजी। उसके बाद याद रखना मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैट एग्जाम के लिए, एंड इसलिए मॉक्स देना आपको शुरू करना है। अगस्त एंड तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, इनफैक्ट आपका जून एंड तक ही मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो याद रखना आपको मॉक्स देना शुरू कर देना है फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। डेफिनेटली आप स्टार्ट कर दो मॉक्स देना। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आप मॉक्स देते रहो एवरी वीकेंड, एटलीस्ट एक मॉक तो देना ही है। लेटर इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। सो एटलीस्ट 25-30 मॉक्स तो मिनिमम देने हैं। अगर 40-45 मॉक्स दे सकते हो इट्स मोर देन इनफ। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये पर्टिकुलर मॉक्स जब देते हो उसके बाद एनालाइज कैसे करते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट मॉक्स दे दिया, दैट इज जस्ट नंबर्स अचीव करने के लिए मॉक्स दे दिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट एनालाइज भी अच्छा से करना है। एंड ऑब्वियसली एज एंड व्हेन यू अप्रोच दैट पर्टिकुलर स्टेज मैं उसके लिए भी वीडियो बनाता रहूंगा कि आपको मॉक्स एनालाइज कैसे करने हैं, इंडिविजुअल सेक्शन के अटेम्प्ट्स कैसे करने हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा। सो मेक श्योर you are subscribed to the channel. I will be there with you in this particular journey till CAT 2025. So that's it for this particular video. See you in the next one.